मैं एक जगह दफनाने जनाजे में शरीक हुआ, सत्याने की तरफ शायद कोई गांव था। तो दफनाने के बाद उसकी कब्र पे अजान दी गई। और भलिया सारी जिंदगी तेनू अजाना दे दे के बुलाया गया, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा दी गई, तुझे जगाया गया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, जाग जा, बेदार हो जा, ठंडी लज्जत छोड़ दे, उठ के अल्लाह के घर में आ जा। तू उठता नहीं रहा, तू आता नहीं रहा, तूने रब के घर को वैरान रखा, मनमानियां करता रहा। अब तू तिफल तसल्ली दे रहा है, तेरा बेटा तेरा बाप हजरत अजान दे दो कब्र पे अजान देने से ऐसा नहीं होगा। ये गलत फहमी में मत पड़ो। अगर कब्र पे अजान देने से काम चल जाता, महबूबे कायनात सिखा जाते कि इतने अजान दे दो, काम चल जाएगा। ऐतल कुर्सी वाली चादर ऊपर डालने से, कफन के ऊपर चारू कुल डालने से, चारू कुल में तौहीद है। सारी जिंदगी तो तौहीद की समझ ना आई, शिरक खाने के अंदर मुशरिक बन के सारी जिंदगी कब्रें चाटता रहा, कब्रों के माथे चाटता रहा, इंसान होके इंसान के आगे गिरता रहा। आज जाते हुए चार कुल वाली ऐतल कुर्सी वाली कलमा तौहीद की आवाज बुलंद करके गवाही किस तरह तेरी मिलेगी कि तू कलमा तौहीद पे मरा है। अल्लाह ने तो देखना है तेरा खात्मा किस पे हुआ, खात्मा बिल ईमान हुआ है या खात्मा बिश्शिर्क हुआ है, तेरा मरना किस पे हुआ है।